हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेगा करियर पॉइंट पर। तो हम लोग संख्या पद्धति नामक चैप्टर को इस टाइम पे पढ़ रहे हैं और याद कराना चाहेंगे आपको कि हम लोग पहले वाले भाग में, जो कि पार्ट 2 है ये वाला, इसके पहले वाले भाग में हम लोग पढ़ चुके हैं कि अंक किसे कहते हैं और अंक कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग इस भाग में पढ़ेंगे कि अंकों से बनने वाली संख्याएँ कैसे होती हैं और किस संख्या को लिखने के लिए कौन कौन सा अंक प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्त देखते हैं। फिर माते आपकी संख्या लिखी गई है 10। संख्या क्या लिखी गई है? 10। और ये 10 को लिखने में आपका अंक कौन कौन सा प्रयोग किया गया है तो हम लोग बता सकते हैं इसमें 0 और 1। आप देख रहे हैं यहाँ 10 लिखने के लिए आपका अंक कौन कौन सा प्रयोग किया गया है? 0 और 1। वैसे यहाँ एक संख्या और लिखी गई है और इस संख्या को लिखने के लिए आपका 0 और 1 आपका अंक कितने ही बार लिखा गया हो, एक ही अंक, लेकिन उसको यहाँ पे लिखा जाएगा एक ही बार, एक ही अंक माना जाएगा वो। इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो आपका 1, अगला अंक आपका 2 रहेगा और अगला अंक क्या रहेगा? आपका 4 रहेगा और अगला अंक क्या रहेगा? 5 रहेगा। और इस संख्या को अगर देखें तो इसमें आपका 3 प्रयोग किया गया है और अगला अंक आपका 6 प्रयोग किया गया है और अगला अंक आपका 7 और अगला अंक आपका 9। तो आप लोग समझ चुके होंगे इन संख्याओं को लिखने के लिए जो अंक को प्रयोग किया जाता है, उस संख्याओं को लिखने के लिए कौन कौन सा अंक कैसे प्रयोग किया गया है, समझ गए होंगे। तो फाइनली दोस्त हम लोग सीख चुके हैं अंकों को और अब हम लोग सीखेंगे संख्याओं के बारे में, जो कि सबसे पहले आती है आपकी प्राकृतिक संख्याएं। क्या आती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं को दोस्त हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। जहाँ तक परिभाषा की अगर बात की जाए तो बहुत आसान है इसकी। गणना करने वाली संख्याओं को गणना करने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। बहुत ही आसान है कि गणना करने वाली अर्थात गिनती करने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। देखते हैं हम लोग, आपको अगर कोई वस्तु कहा दिया जाए गिनने के लिए तो आप लोग गिनती कहाँ से चालू करते हैं? जहाँ से आप लोग किसी वस्तु को गिनना प्रारंभ करते हैं वही आपकी होती हैं प्राकृतिक संख्याएं, जो कि आपके हैं 1, 2, 3, 4, 5 और आपकी ये गिनती बढ़ती हुई अनंत तक पहुँच जाएगी। कहाँ तक? अनंत तक। तो ये जो सभी संख्याएं आती हैं अगर 1 से प्रारंभ होती हैं तो वो सभी संख्याएं अगर देखें तो क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। चलिए अब इसमें हम लोग कुछ पॉइंट्स जानते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो क्या है? वो है आपका 1। क्या है दोस्त? 1 है, क्योंकि 1 सबसे पहले आता है तो सबसे छोटा रहेगा। इसके बाद अगला पॉइंट हम लोग जानेंगे, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या आपकी क्या होगी? क्या होगी? जो सबसे अंत में आएगा। गिनते हुए आप जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ऐसे आप कहाँ पहुँच रहे हैं? लास्ट में अनंत, अर्थात इसकी सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। अनंत में जो संख्या आएगी कहने मतलब ज्ञात नहीं किया जा सकता है। हम लोग प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जान चुके हैं और अब बारी आती है पूर्ण प्राकृतिक संख्याओं की। पूर्ण संख्याएं, और चाहे उसको बोले पूर्ण प्राकृतिक संख्याएं। फ्रेंड्स, इसकी इंग्लिश होती है होल नंबर्स। क्या होती है? होल नंबर्स। परिभाषा देखें तो प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल करने के बाद, शून्य को
शामिल करने के बाद संख्याओं का जो परिवार बनता है पूर्ण संख्याएं कहलाता है। पूर्ण संख्याएं कहलाता है। तो दोस्तों हम लोग जान चुके हैं कि प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर दिया जाए। कहने का मतलब प्राकृतिक संख्या तो रहेगी। उदाहरण भी क्लियर हो जाएगा। उदाहरण से लिखा गया है कि प्राकृतिक संख्या, अर्थात हम लोग पहले प्राकृतिक संख्या को नोट कर लें फिर, और इसमें आगे लिखा गया परिभाषा में कि संख्याओं का वह परिवार जिसमें क्या ऐड कर दिया जाए, शून्य ऐड कर दिया जाए। जिसमें क्या ऐड कर दिया जाए? शून्य। तो शून्य को हम लोग ऐड कर दे रहे हैं। अब देखिए ये जो परिवार बन गया संख्याओं का, ये जो संख्याओं का परिवार बना, यही क्या कहलाएगा? यही कहलाएगा पूर्ण संख्या। क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या है। तो इससे संबंधित कुछ पॉइंट हम लोग नोट करेंगे। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, क्योंकि सर्वप्रथम क्या आता है? शून्य ही आता है। और अगला पॉइंट नोट करेंगे, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। तो वो क्या होगी? क्या होगी? अनंत। क्या होगी दोस्त? अनंत होगी। और पॉइंट्स में नोट करना चाहें तो लिख सकते हैं हम लोग, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं और सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। कहने का मतलब है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, परंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, क्योंकि हमने इस लिस्ट के अंदर में जिसको बंद किया है वो सभी क्या हैं? वो है आपकी प्राकृतिक संख्याएं, और पूर्ण संख्याएं अलग हैं। लेकिन अगर पूर्ण संख्याएं देखा जाए तो आपका पूरा आ जाएगा। कहने का मतलब यही है कि जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सभी पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन जितनी पूर्ण संख्याएं वो सभी प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। अलग कौन हो जाएगा? उसमें से 0 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अब बारी आती है पूर्णांक की। पूर्णांक संख्या या पूर्णांक, फ्रेंड्स इसकी इंग्लिश होती है इंटीजर। क्या होती है? इंटीजर। इंटीजर्स नोट करते हैं परिभाषा इसकी, धनात्मक व ऋणात्मक। धनात्मक व ऋणात्मक संख्याओं के समूह में शून्य को जोड़ने के बाद संख्याओं का जो परिवार बनता है, पूर्णांक कहलाता है। फ्रेंड्स क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि धनात्मक संख्याएं रहेंगी और ऋणात्मक संख्याएं रहेंगी, साथ में शून्य को भी ऐड कर दिया जाएगा, तो जो परिवार बनेगा संख्याओं का वही संख्या कहलाएगा पूर्णांक। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से लोग देखते हैं इसको। धनात्मक संख्या आप नोट कर लीजिए पहले इधर परिभाषा के अनुसार, और इधर आपकी ऋणात्मक संख्याएं हो जाएंगी परिभाषा के अनुसार। धनात्मक संख्याएं और आगे है ऋणात्मक संख्याएं।
साथ में उसमें क्या ऐड कर दिया जाए, उसी समूह में शून्य को ऐड कर दिया जाए तो जो संख्याओं का परिवार बनता है वो सब क्या कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे कि धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं साथ में अगर जीरो को भी ऐड कर दिया जाए तो जो संख्याओं का परिवार बनेगा वो क्या कहलाएगा, पूर्णांक कहलाएगा या पूर्णांक संख्या कहलाएगा। फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे इस चीज़ को। इसमें कुछ पॉइंट नोट कर लेते हैं। सबसे छोटा पूर्णांक, सबसे छोटा पूर्णांक, तो फ्रेंड्स वो क्या रहेगा, सबसे छोटा पूर्णांक। आप पढ़ते हुए जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा अंत में, वही आपका होगा अर्थात ऋणात्मक का अनंत, ऋणात्मक का अनंत। अगला पॉइंट है इसमें सबसे बड़ा पूर्णांक, तो सबसे बड़ा पूर्णांक दोस्त रहेगा धनात्मक का अनंत। इसका मतलब ये है जो भी पूर्णांक सबसे बड़ा होगा और ऋण के साथ में रहेगा तो जो है ऋणात्मक का अनंत कहलाएगा। कहने का मतलब वही सबसे छोटा पूर्णांक कहलाएगा। संख्या तो रहेगी सबसे बड़ी लेकिन ऋण के साथ रहेगी, उसके सामने ऋण का चिन्ह लगा रहेगा, इसलिए वो क्या कहलाएगा, सबसे छोटा पूर्णांक कहलाएगा। और सबसे बड़ा पूर्णांक वही होगा जो संख्या लास्ट में आएगी लेकिन धनात्मक रहेगी, वही सबसे बड़ा पूर्णांक होगा। आगे चलते हैं। सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक, सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक फ्रेंड्स होगा आपका -1। क्या होगा, -1। और एक पॉइंट नोट करते हैं शून्य के बारे में। शून्य ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। शून्य आपका एक ऐसा पूर्णांक है जो कि ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। तो फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे इस चीज़ को। आगे चलते हैं हम लोग। फ्रेंड्स अब बारी आती है सम संख्या की। अब बारी आती है सम संख्याएं किसे कहते हैं। सम संख्याएं जिसको हम लोग बोलते हैं इवन नंबर्स। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इवन नंबर्स। परिभाषा फ्रेंड्स इसकी बहुत ही आसान है। 2 से पूर्णतः भाज्य होने वाली संख्याएं, 2 से पूर्णतः भाज्य होने वाली संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। 2 से पूर्णतः भाज्य होने का मतलब यह है कि 2 से हम उस संख्या को भाग करें और शेषफल आपका शून्य हो जाए, उसे बोलेंगे पूर्णतः भाज्य, अर्थात कोई भी शेषफल ना बचे 2 से भाग करने पर, वही संख्या आपकी क्या होगी, सम संख्या। वही क्या होंगी, सम संख्याएं। चलिए उदाहरण इसका देखते हैं हम लोग। तो आपका हो जाएगा 2, 4, 6, 8, ऐसे ऐसे आप बढ़ते हुए जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अनंत। फ्रेंड्स इसमें आप लोग एक बात याद रख लीजिए, 12। यहाँ तक तो आसान है लेकिन उसके आगे अगर आप लोग जाएंगे तो क्या हम तुरंत भाग देकर पहचान नहीं चालू कर देंगे, भाग देकर नहीं तुरंत काटना चालू करेंगे क्योंकि बड़ी संख्याएं डिवाइड करने में टाइम लगेगा। इसलिए आसान यही पड़ेगा कि आप उसका इकाई अंक देख लीजिए। इकाई अंक अगर आपका क्या मिलता है, 0 मिल जाए, 2 मिल जाए, 4 मिल जाए, 6 मिल जाए या 8 मिल जाए, इसमें से आपका कोई भी एक अंक मिल जाएगा दोस्त, तो आपकी वो संख्या सम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सम हो जाएगी। चलिए इसमें कुछ पॉइंट्स नोट करते हैं हम लोग। सबसे छोटी सम संख्या, तो फ्रेंड्स क्या है वो है आपका 2। सबसे बड़ी सम संख्या, तो फ्रेंड्स सबसे बड़ी सम संख्या आपकी क्या है, वो है आपका अनंत। क्या है, अनंत। क्योंकि आप संख्याओं को लिखते हुए जाएंगे सम संख्याओं को तो लास्ट में आपको क्या मिलेगा, अनंत ही आएगा। कहने का मतलब यह है कि उसकी गणना की ही नहीं जा सकती है, जिसकी गणना नहीं की जा सकती है वही क्या है, आपका अनंत है। सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी, अनंत होगी। क्या होगी दोस्त,
अनंत होगी। चलिए आगे चलते हैं। तो फाइनली दोस्त, अब हम लोग सम संख्याओं के बारे में जान चुके हैं और अब बारी आती है विषम संख्या किसे कहते हैं। तो हेडिंग हम लोग डालेंगे विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, इसको बोलेंगे हम लोग इंग्लिश में ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स। चलिए देखते हैं। परिभाषा सम संख्या का जस्ट अपोजिट है, बहुत ही आसान है कि दो से पूर्णतः भाज्य न होने वाली संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। कहने मतलब हम लोग उस संख्या को 2 से भाग करें तो पूर्णता भाज्य ना हो, अर्थात संख्या आपकी अगर पूर्णता कटे तो दशमलव में कटे, और दशमलव कटने वाली संख्या को पूर्णता बोलते ही नहीं, पूर्णता वो भाज्य नहीं है। अर्थात वही संख्याएं जो 2 से पूर्णता भाज्य ना हो उसको डिवाइड करें तो उसके शेषफल में आपका कोई न कोई संख्या बचती रहे, चाहे 1 बचे, चाहे 2, चाहे 3, कुछ न कुछ जरूर बचे, तो वो संख्या आपकी क्या होगी? वही संख्या आपकी होगी विषम। क्या होगी? विषम। चलिए उदाहरण से हम लोग समझते हैं। 1, 3, 5, 7, 9। दोस्त ये भी ऐसे ऐसे आपका अनंत तक जाएगा। तो इसमें हम लोग कुछ पॉइंट नोट करते हैं। सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी फ्रेंड्स? होगी आपकी 1। और सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी? वो होगी अनंत। और एक पॉइंट आपको याद रखना है, ये तो छोटी संख्या है तो इसको हम लोग तुरंत पहचान गए, लेकिन अगर बहुत बड़ी संख्याएं आपको मिल जाती हैं कई अंकों की, मान लेते हैं इस प्रकार से आपको कई अंकों वाली संख्याएं मिल जाएं और इसमें हम लोग तुरंत भाग देना संभव नहीं समझेंगे, इसलिए आसान नहीं होगा तो तुरंत भाग देना, इसलिए हम लोग इसका इकाई अंक देखते हैं। क्या देखते हैं दोस्त? इकाई अंक। और इकाई के अंक में अगर आपका मिल जाए क्या? इकाई अंक अगर आपका मिल जाए 1, 3, 5, 7, 9, अगर आपका इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 मिलता है तो संख्या होगी विषम संख्या। क्या होगी? विषम। इसको पहचान कर हम लोग बता सकते हैं कि ये क्या है आपका? ये है आपका विषम। क्यों? क्योंकि लास्ट में आपका 1 है। इसको हटाने के बाद अब पूछे क्या है ये, तो आपका हो जाएगा सम, क्योंकि इकाई का अंक आपका क्या है? इकाई का अंक आपका 8 है, जो कि यहाँ 8 की चर्चा नहीं की गई है, तो इसलिए आपका क्या है? ये है आपका सम। यहाँ कुछ और ऐड कर दें, मान लेते हैं यहाँ पे हम 7 ऐड कर देते हैं। अब क्या बन गया ये? अब आपका हो गया विषम।